हेलो स्टूडेंट, आज हम रस टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें हम रस की परिभाषा पढ़ेंगे और लास्ट में जाकर के जितने भी रस से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो हम पूरे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बेटा रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अगला क्वेश्चन बनता है कि रस की परिभाषा क्या होती है। तो काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है बेटा उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि रस का अर्थ स्र धातु से माना जाता है। मतलब क्वेश्चन बन जाता है कि रस का अर्थ कौन सी धातु से माना जाता है, मतलब रस में कौन सी धातु है। तो बेटा रस में है हमारी स्र धातु। इस स्र का क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसे हम बेटा क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि बेटा रस के कितने प्रकार होते हैं। तो रस के प्रकार में सबसे पहले हमारे रस के 9 प्रकार होते हैं, क्योंकि रसों को नव रस कहा जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप तो 11 प्रकार बताते हैं। तो बेटा वर्तमान में रसों के प्रकार 11 हैं, लेकिन पहले रसों के प्रकार 9 ही थे। लेकिन बाद में भक्ति रसों और वात्सल्य रस के बढ़ने के कारण क्या हो चुके हैं, रसों के प्रकार 11 हो चुके हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या ओनली 8 है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। क्या है, आचार्य भरत मुनि ने क्या है, शांत रस को रस नहीं माना है। इसके बाद 9वां रस बेटा कौन सा है। 9वां रस है आपका शांत रस। 9वां रस कौन सा है, शांत रस। और 10वां रस कौन सा है, वात्सल्य रस। और 11वां रस कौन सा है, भक्ति रस। बेटा ये जो सूरदास वाला ये रॉन्ग है, इसको न पढ़ें। आगे अगला है बेटा क्वेश्चन बन जाता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो बेटा रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है। रस को क्या माना जाता है, काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। माने रसों को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था। तो रसों को सबसे पहले परिभाषित हमारे भरत मुनि के द्वारा किया गया था। तो बेटा ये नाम ध्यान रखें आप, भरत मुनि के रसों को परिभाषित करने वाले कौन है, भरत मुनि। जो भरत मुनि जी हैं हमारे, इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में क्या है, रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के कितने प्रकार बताए हैं, केवल 8 प्रकार बताए हैं। इसके बाद बेटा हम रस की परिभाषा, उसके अंग, प्रकार, स्थायी भाव सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो बेटा जो रस के अंग हैं, रस के हमारे 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, और इसके बाद है हमारा विभाव, और इसके बाद है हमारा अनुभाव, और इसके बाद है हमारा संचारी भाव। तो बेटा रस के कितने अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो रस के होते हैं 4 अंग। कितने अंग होते हैं, 4 अंग। अगला क्वेश्चन बनता है कि रस के कितने प्रकार होते हैं। तो रस के प्रकार होते हैं, वर्तमान में रस के 11 प्रकार हैं। जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे। तो बेटा सबसे पहला रस है हमारा
सबसे पहला रस है हमारा श्रृंगार रस, और उसके बाद है हास्य रस, करुण रस, वीर रस और अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इनके जो स्थायी भाव है आपको सामने ही दिख रहे होंगे रसों के स्थायी भाव, कि बेटा जो श्रृंगार रस है उसका हमारे का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है बेटा, रति है। श्रृंगार का क्या है स्थायी भाव, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य या विस्मय। भयानक का क्या है, भय। और रौद्र का क्या है, क्रोध। और बीभत्स का क्या है, जुगुप्सा या घृणा। और शांत का निर्वेद या निर्वृत्ति। और वात्सल्य का वत्सल या रति माने बच्चों के प्रति प्रेम। और भक्ति रस का होता है अनुराग। ये बेटा हमारे रस थे और रसों के स्थायी भाव थे। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे की स्लॉट में हम पढ़ेंगे रस के अंग। आगे स्लॉट में रस के अंग में बेटा अभी आप पढ़ के आए हो, एक चार्ट के माध्यम से पढ़े आप कि रस के कितने अंग होते हैं। तो बेटा रस के 4 अंग होते हैं। पहला है हमारा स्थायी भाव। क्या है पहला, स्थायी भाव। और दूसरा है हमारा विभाव। और तीसरा है हमारा अनुभाव। और चौथा है हमारा संचारी भाव। तो रस के कितने अंग होते हैं बेटा, रस के 4 अंग होते हैं। ऐसे आप एक चार्ट बना लेंगे तो आपको ये चार्ट क्या है, आकर्षक लगेगा। और जो चीजें आकर्षक लगती हैं वो क्या है, कुछ जल्दी समझ में आ जाती हैं। इसके आगे की स्लॉट में हमारा दिया हुआ है कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो बेटा वह भाव जो स्थायी हो अर्थात काफी समय तक बना रहे, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। ये केवल आपको शॉर्ट में और नहीं, आपको वैसे हमने समझाया है कैसा हृदय के हृदय में इस सुप्तावस्था में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, स्थायी भाव कहते हैं। ये केवल आपके लिए ये वीडियो में हम शॉर्ट में समझा रहे हैं जिससे आपको याद रह जाएं चीज़ें। इसके बाद क्वेश्चन बन जाता है बेटा कभी कभी कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है। तो बेटा वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। आगे चलते हैं हम। आगे हैं आपका, ये तो हो ही चुका है बेटा स्थायी भाव और रस। इसके आगे की स्लॉट में ये पूरा वही है, पेज जुड़ गया है इसमें और ये परिभाषा का भी डबल हो गया है। इसके बाद आपका दिया हुआ है विभाव। तो बेटा विभाव की परिभाषा क्या होती है कि जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। माने व्यक्ति के भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा, विभाव कहलाते हैं। और विभाव के कितने भेद होते हैं बेटा, विभाव के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है आलम्बन विभाव और नंबर 2 होता है उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन विभाव में है जिसका आलंबन अर्थात सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे फिल्म की हीरोइन, वाह कितना अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। जैसे फिल्म की हीरोइन का हम नृत्य देख करके, क्या जो हीरोइन होती है उसका नृत्य देख करके हमारे मन में वैसा ही नृत्य करने के भाव जागृत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। मतलब क्या है, किसी का सहारा पा करके हमारे मन में जो भाव आते हैं उसे बेटा क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। अगली स्लॉट में हमारा दिया हुआ है इसका उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन इस स्लॉट में आया नहीं है। आगे देखते हैं। संचारी भाव दिया हुआ है। संचारी भाव की परिभाषा शॉर्ट में दी हुई है इसमें। तो संचारी भाव में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वह भाव ज्यादा देर तक न रहे अर्थात क्षणिक हो, संचारी भाव कहलाता है। माने ऐसे भाव
जो सहृदय के हृदय में कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ये तो अपनी परिभाषा रही। ये वीडियो केवल आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए। संचारी भाव तुरंत दिमाग में आ जाए, क्षणिक माने थोड़े समय के लिए आएंगे। संचारी भावों की बेटा संख्या कितनी होती है? तो बेटा संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अगला है संचारी भाव, इसमें कुछ लिखे हुए हैं संचारी भाव, वो आप देख सकते हैं। तो संचारी भाव दिए हुए हैं, हर्ष, कौन कौन से दिए हुए हैं? हर्ष है, चिंता है, गर्व है, शंका है, निर्वेद है, मोक्ष है, रोम है। ये क्या है? हमारे संचारी भाव हैं। इससे आगे की स्लॉट में देखो, यहाँ पर हमारे रसों के उदाहरण दिए हुए हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ लिए जाते हैं? रसों के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं? रसों के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। उसमें होता क्या है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। माने जिससे हमें दुख, हमारे मन में दुख प्रकट हो रहा है या दुख व्यक्त हो रहा है, वहां कौन सा रस होता है बेटा? वहां पर करुण रस होता है। अगला है वीर रस का। वीर रस का तो आपने पढ़ा ही होगा, वीरों का कैसा हो बसंत, तो कौन सा हो गया? वीर रस हो गया। अगला है हमारा राम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो बाबरे। जब भगवान की बात आ गई तो बेटा, जब भगवान की बात आ गई तो कौन सा रस हो गया? भक्ति रस हो गया। इसके बाद हमारा दिया है इन दांतों पर मोती बारू। अब बेटा दांतों पर मोती बारू कौन कह रही हैं? माता जी कह रही हैं। तो बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वहां कौन सा रस होता है बेटा? वहां वात्सल्य रस होता है। तो ये बेटा एग्जाम्पल आप देख लें, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे एक लाइन के माध्यम से पूछे जाते हैं, और ये हमारा जो टेस्ट होगा उसमें तो आपको अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से समझ लें इसको। आगे दिया हुआ है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का उदाहरण दिया हुआ है। परिभाषा तो हम आपको उसमें समझा ही चुके हैं, जी केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा भाई क्या कह रही हैं कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं और दूसरा मेरे मन में कोई नहीं है, और जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही कौन है? मेरे पति जी हैं। आगे दिया हुआ है एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। इसमें भी क्या है? रति प्रकट हो रही है कि एक जंगल है तेरी आंखों में। इसमें पति पत्नी के प्रेम की बात हो रही है। मैं जहां राह भूल जाता हूं, आपकी आंखों में एक जंगल के समान क्या कर जाता हूं? अपने रास्ता को या राह को भूल जाता हूं। आगे तो आगे दिया हुआ है आपका वीर रस। तो ऐसे ही वीर रस के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। खूब लड़ी मर्दानी व तू झांसी वाली रानी थी। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगला दिया हुआ है आपका इसी का ही उदाहरण, यमराज। क्या दिया हुआ है? यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। देखो इसे जैसे ही पंक्ति हमने पढ़ी है वैसे ही हमारे मन में क्या आ रहा है? उत्साह आ रहा है, जोश आ रहा है। तो जहां बात उत्साह और जोश की होती है बेटा, वहां क्या होता है? वहां होता है वीर रस होता है। अगली पंक्ति अगली स्लॉट में देखते हैं कौन सा है बेटा। अब आ गया हमारा करुण रस। तो करुण का स्थायी भाव आप जानते ही हैं क्या होता है बेटा? करुण का स्थायी भाव होता है शोक। तो जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। बेटा क्या बात कही जा रही है कि जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था और एक क्रूर हाथी ने उसे क्या किया था? अभी रुलाया था। और जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है आपने
अनेक बार पढ़ा है। सेकंड वाला है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो बेटा इसे तो आपको सुन के तुरंत देश के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो ये हमारा करुण से है। इसके बाद अगली स्लॉट में देखते हैं हास्यरस। बेटा ये उदाहरण जरा आप जरूर समझ लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको पंक्ति दी जाएंगी। ये केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए वीडियो है और परिभाषा आपको हमने डिटेल में पढ़ाया है, रस उसी में से याद करनी होगी। तो हास्यरस का है, हाथी जैसी देह गेड़े जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसे गाल। बेटा इन पंक्तियों को सुन करके तुम्हारे मन में क्या आ रही होगी? हंसी आ रही होगी। तो वहां कौन सा होता है? हास्य रस होता है। अगला दिया हुआ है इसमें कौन सा? रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। वो व्यक्ति क्या था? मनुष्य था, और मनुष्य में से कौन बन रहा था? दानव बन रहा था, माने दैत्य में बदल रहा था, माने राक्षस में बदल रहा था। तो जिसे पढ़ करके हमारे मन में जो रौद्र माने क्रोध पैदा होता है, वहाँ होता है हमारा रौद्र रस। अगली स्लॉट में हमारा दिया हुआ है भयानक रस। तो बेटा भयानक रस का उदाहरण दिया है सुनसान, इसमें मात्रा लगी छोटे होगी। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी भोर। अब बेटा इस पंक्ति का समझे आप अर्थ। सुनसान सड़क पर, सड़क कैसी है? सुनसान है। और क्या छाया हुआ है? बेटा सन्नाटा छाया हुआ है चारों ओर, चारों दिशाओं में सन्नाटा छाया हुआ है। और हो क्या रहा है? लग रहा था डर दूर भी थी भोर। भोर माने होता है बेटा सुबह। भोर माने क्या होता है? सुबह। आपने पढ़ा हुआ है, वैसे 5th क्लास वाले बच्चे तो भोर के बारे में अधिक जानते हैं। भोर के नब की तुलना किससे की गई है? तो भोर माने प्रातःकालीन का समय। इसके बाद हमारा दिया हुआ है बीभत्स रस। तो बेटा बीभत्स का स्थायी भाव आप पढ़ चुके हैं, जुगुप्सा या गिरड़ा। तो गिद्ध और चील मड़रा रहे थे, और क्या हो रहा है? और चूहे को तड़पा रहे थे, माने तड़पा रहे थे। वो क्या रहा है बेटा? कुछ प्रिंट में मतलब टाइपिंग करने में थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। तो गिद्ध और चील मड़रा रहे थे, और चूहे को क्या कर रहे थे? तड़पा रहे थे। तो बेटा जहां से घृणा उत्पन्न होती है वहां हमारा होता है बेटा बीभत्स रस। इसके बाद अगली स्लॉट है हमारी, इसमें दिया हुआ है हमारा अद्भुत रस। तो अद्भुत का आप एक बार स्थायी भाव बताएं। तो अद्भुत का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। तो आश्चर्य स्थायी भाव, इसके उदाहरण आप पढ़ें कि मछली, क्या दिया हुआ है? मछली चलकर जमीन पर आई, अचंबा देख ये साहिल भाई। मतलब मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब यहाँ पर मछली कहाँ आ गई है बेटा? यहाँ मछली जमीन पर आ चुकी है। जब मछली जमीन पे आ गई तो बात तो अचंबे की हो गई। अचंबा देख ये साहिल भाई, किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, माने आश्चर्य की बात हो गई, वहां होता है हमारा अद्भुत रस। दूसरा उदाहरण है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। माने आगे कठिन नदी पड़ी हुई है और राजा सोच रहा है कि ये घोड़ा उस पार कैसे छलांग मारेगा। जब तक राजा ने सोचा इस पार, तब तक जो घोड़ा है उसको छलांग लगा करके उस पार पहुंच गया।
तो ये बात अद्भुत वाली हो रही है कि व्यक्ति सोचता ही रह गया और घोड़ा छलांग मार गया। बेटा अगली स्लॉट में हमारा दिया हुआ है शांत रस, तो आप शांत रस का उदाहरण दिया हुआ है, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बंदी से टलें। हे भगवान तेरे बंदे हम, मालिक माने हे ईश्वर, हे भगवान तुम्हारे बंदे हैं हम, ऐसे हो हमारे कर्म, हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए, नेकी पर, नेकी माने अच्छे कार्य, नेकी पर चले हम और बंदी से क्या करें, और बंदी से टले माने बुरे कार्यों से हम हमेशा दूर रहें और नेकी माने ईमानदारी के रास्ते पर चलें। एक और उदाहरण दिया हुआ है, जब मैं था तब हरे नहीं, अब हर है मैं नाही, शब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। जब मैं था तब भगवान नहीं था। यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति के जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। और जब दीपक को देखा तब क्या हुआ, पूरा अंधकार मिट चुका था। और बेटा ये हमारी लास्ट स्लॉट है, इसमें हमारा है भक्ति रस। तो भक्ति रस का भगवान के प्रति प्रेम की बात आएगी। तो भक्ति रस में आपका सबसे पहला है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो भगवान के प्रति जहाँ पर क्या होता है, प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ हमारा होता है भक्ति रस। और बेटा लास्ट है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य का आपका स्थायी भाव होता है वत्सल, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ए मैया मैंने माखन नहीं खाया है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो बेटा ये था हमारा संपूर्ण रस का एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा ट्रिक के माध्यम से समझा दिया है। इसमें यहाँ ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों में से आपका रस का कुछ क्वेश्चन बनेगा, इनसे बाहर आपका रस का क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इन्हें आप ध्यान से देखें और अगर एक बार में समझ में नहीं आते हैं तो दोबारा वीडियो देखें और एक बार नोट अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।